आज हम फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे एसीसी लिमिटेड। 22 अप्रैल का क्लोजिंग प्राइस है 2082 एंड इस आज का डिक्लाइन है -0.32%। इसका बीएससी कोड है 500410 एंड इसका एनएससी में शॉर्ट फॉर्म है एसीसी एंड इसका वेबसाइट का नाम है aclimited.com। ये इसका सिंपली जो बताना चाहता था बता दिया हमें। इसका अबाउट में मेनली पढ़ते हैं वो क्या बनाता है क्या नहीं बनाता है। एसीसी लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन 1936 ए मेंबर ऑफ द अदानी ग्रुप। ये किसका ग्रुप है? अदानी का जो स्टॉक वगैरह है गौतम अदानी का, इनका ये ग्रुप में ही जाता है। इट्स प्रिंसिपली एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ सीमेंट एंड रेडी मिक्स कंसर्ट मीन्स जो सीमेंट वगैरह जो होता है एंड जो इसका ग्राइंडर वगैरह जो होता है एक टाइप का, इसका वो मैन्युफैक्चरिंग ये करता है। द कंपनी हैज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अक्रॉस इंडिया एंड कैटर्स मेनली टू द डोमेस्टिक मार्केट। तो फिर एक ऐसी से जो सीमेंट होता है आपको पता होगा मार्केट में अल्ट्राटेक जैसे सीमेंट वगैरह जो होता है, इसके जस्ट सेम स्टॉक तो अल्ट्राटेक का है कि नहीं मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट ये सेम सेक्टर का चीज़ है ये। इसका मार्केट कैप्चर कितना है अभी? 39,080 करोड़, मीन्स ये एक लार्ज कैप का स्टॉक है अभी। इसका CMP, इसका करंट प्राइस अभी चल रहा है 2082 एंड 52 वीक हाई है 2844 एंड 52 वीक लो है 1778। स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है? 16.2, मीन्स लोग इसमें जो इन्वेस्ट किए हैं वो एज्यूम कर रहे हैं ऑलमोस्ट ये 16% इनको प्रॉफिट मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है। बुक वैल्यू, इसका बुक वैल्यू कितना है? 890। तो फिर बुक वैल्यू के हिसाब से अब इन्वेस्ट करने लायक है कि नहीं वो चेक करेंगे। सिंपली 2082 डिवाइड कितना था? 890 शायद बुक वैल्यू 890, यस 890 2.33 मीन्स अभी 2 से ऊपर है तो अभी इन्वेस्ट करना लायक है अभी। इसके बाद डिविडेंड यील्ड कितना है? 0.36%, मीन्स इसका डिविडेंड भी अच्छा है। ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 17.3%। इसका मिनिमम 20% होना चाहिए एंड ये है 17.3%, तो थोड़ा बहुत कम है तो फिर चलेगा, देखेंगे आगे क्या हो रहा है। ROE रिटर्न इक्विटी ये तो 15% होना चाहिए एंड ये है 14.2%, मीन्स ऑलमोस्ट 14 बोलेंगे तो ऑलमोस्ट हम बोलेंगे थोड़ा ही कम है। इसमें कम है कितना? 17 मीन्स 18 2.7, इधर 2.7% डिक्रीज हुआ है इसमें। ROE में ओनली 0.8%, तो फिर मिनिमम से ना थोड़ा ही कमा हुआ है, तो इतना भी ज़्यादा नहीं कमाया है कि आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसके बाद फेस वैल्यू कंपनी का बहुत स्ट्रॉन्ग है, 10 है। OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5 ईयर्स का कितना है? 14.5%, मीन्स ये प्रॉफिट कितना दे रहा है? ये हर वक्त ना स्टॉक पीछे ज़्यादा होना चाहिए एंड ये ना एक तो लोग एज्यूम कर रहे हैं 16.2% एंड ये दे रहा है 14.5%, मीन्स लोग जो एज्यूम कर रहे हैं इनसे भी कम दे रहा है ये, तो फिर बहुत कम दिखा रहा है इधर। INT कवरेज, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना है? 19.2। तो फिर अभी बोलेंगे तो हम इसका कंपनी को वो चला सकते, इसके पास इतना पैसा है जो कंपनी को चला सकता है, ऑलमोस्ट 19 ईयर्स तक कंपनी को चला सकता है एंड इसका बिजनेस चालू कर सकता है। इसका 20 साल तक इसके पास पैसा है कंपनी को चलाने के लिए। इसका मतलब है INT कवरेज का मतलब यही है। डेट टू इक्विटी कितना? 0.03, पूरा रिड्यूस हो चुका है, ना के बराबर है। EPS अर्निंग पर शेयर में इसका इनकम कितना हो रहा है? 138। तो फिर ये पर शेयर में ये हमको दिखा रहा है 138 रुपीज़ ये दे रहा है, बट ये ओरिजिनल कितना दे रहा है वो चेक करेंगे। सिंपली ये 138 अभी का 138 माइनस करेंगे लास्ट 3 ईयर्स के EPS के साथ, कितना था लास्ट 3 ईयर्स के EPS के कितना था? 120, 24, 23, 21 देखते हैं। 99.21 कितना है? 99.21, मीन्स हमको लास्ट 3 ईयर्स में हमको ये पर ईयर हमको 38.79 रुपीज़ का प्रॉफिट दे रुपीज़ में एंड परसेंटेज वाइज देखेंगे तो सिंपली इसको डिवाइड करेंगे 99.21 इंटू 100, 39 मीन्स 39% का रिटर्न दे रहा है। लोग एज्यूम कर रहे हैं कितना परसेंट रिटर्न दे रहा है? ये 16%, ये दे रहा है 39, इनसे डबल दे रहा है। 16 का डबल 32 होता है एंड ये 39 दे रहा है, तो फिर बहुत अच्छा दे रहा है इसका रिटर्न। इसके बाद सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स में कितना हुआ है? 13.1% एंड सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स में 6.16, मीन्स डबल ग्रोथ हुआ है ये लेटेस्ट 3 ईयर्स में। तो फिर स्टॉक तो बढ़िया है, फंडामेंटल थोड़ा बहुत ROE थोड़ा ही कम है, तो फिर चलेगा इतना कम होने से भी। इसके बाद इसका एडवांटेज देखेंगे, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुका है। जो रिड्यूस हुआ था वो ऊपर आपको बोला था वो मतलब थोड़ा रिड्यूस हो चुका है। डेट पूरा फ्री मतलब मैं आपको बोला था कि ये थोड़ा रिड्यूस हुआ है, बट इधर लिखा है पूरा डेट फ्री हो चुका है, बट इधर डेट फ्री हुआ है तो फिर इधर 0.00 क्यों दिखा रहा है? 0.00 होना चाहिए, तो फिर रिड्यूस ही हुआ है, बट इधर मेंशन हुआ है डेट फ्री हो चुका है।
कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट कर रहा है 28.1% का। एंड इसका डिसएडवांटेज, सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स में बहुत ख़राब था, इधर हम देख लिए 6.16%। इसके बाद कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न इक्विटी, लास्ट 3 ईयर्स में 11.6% दे रहा था एंड अभी दे रहा है कितना 14.2%, अभी थोड़ा ग्रोथ हुआ है। एंड अर्निंग इंक्लूड एन अदर इनकम ऑफ रिस 1195 CR। इसका सेक्टर है सीमेंट, इंडस्ट्री है सीमेंट नॉर्थ इंडिया एंड इसके जैसा सेम्स्ट बोल दिया सॉरी स्टॉक, अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, श्री सीमेंट, जेके सीमेंट, एसीसी वगैरह इसका जैसा सेम स्टॉक। इसके बाद इसका प्रॉफिट एंड लॉस में इसका सेल्स देखते हैं। इसका सेल्स हुआ है 21,105 CR एंड इसका एक्सपेंस हुआ है 18,037 CR, मीन्स इसका ऑलमोस्ट प्रॉफिट मार्जिन कितना है 15%। तो फिर 15% मीन्स इसका सही है, अब ROI दे देगा ये बहुत जल्दी इसको, मतलब पोर्टफोलियो में ऐड करोगे ना ये ROI दे देगा आपको कम से कम, क्योंकि इधर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो दिख रहा है 19% ऐसे दिख रहा है। तो फिर आप क्वार्टर रिजल्ट में 19% एंड ईयरली बेसिस पे आप देखोगे तो 15%, तो फिर सही है अभी। इसके बाद इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। प्रोमोटर्स के पास है 56.69%, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 4.83% एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 24.92%, गवर्नमेंट के पास है 0.15%, क्योंकि अदानी का ग्रुप का स्टॉक है तो गवर्नमेंट के पास थोड़ा बहुत रहेगा ही, एंड पब्लिक के पास है 13.41%। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी सही है बट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास बहुत कम है। इसका मतलब अभी आपको डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी भी सेल कर देंगे तो FII लोग, तो फिर आपका डिक्रीज हो जाएगा पैसा। बट अभी ये इसका इनके पास इतना होल्डिंग नहीं है जो डिक्रीज मतलब करा देंगे इस स्टॉक को। पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो फंडामेंटल, एक बार टेक्निकल भी देख लेते हैं। इधर टेक्निकल देखेंगे तो ये 2080 के क्रॉस में आपको ये ना मंडे का एनालिसिस था मेरा, बट मैं ना मंडे के दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, तो फिर ट्यूसडे को और एक बार मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी। तो फिर इधर ना ये ब्रेकआउट किया है कल के दिन, मंडे के दिन 21 अप्रैल मंडे को ये ब्रेकआउट किया है। तो फिर आज के दिन जो भी हो, बट आप इसको ट्रेड ले सकते हो एंड इसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 1:2 टारगेट एंड स्टॉप लॉस एंड एबव कितने 2080 के एबव में बोला था एंड ये हो चुका है। ये कल के दिन ये 2089 को क्रॉस कर चुका है। तो फिर आप अब इसको 1:2 में रख सकते हो टेक्निकली भी। इधर ही ब्रेकआउट हुआ तो बहुत नीचे आया था, अभी भी 100 EMA को सपोर्ट दे रहा है। तो फिर अभी आप 1:2 टारगेट रख सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा इसका 1984 एंड टारगेट रहेगा 2258। तो फिर ये है निफ्टी 50 का एनालिसिस कल के दिन के लिए, वेडनेसडे दिन के लिए ये, एंड ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो फिर आज के लिए इतना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।